ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थं वा तत्तामसम उदाहृतम्। अर्थ देखें। और जो तपस्या मूढ़ता पूर्वक हठ के साथ अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए की जाती है, वह तपस्या तामसी कही जाती है। टॉपिक चल रहा था तपस्या के ऊपर में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तपस्या। तपस्या को हम बहुत अच्छा मानते हैं, कोई तपस्वी है, बहुत आदर देते हैं उसको हम। भगवान कहते हो तपस्या भी तीन तरह की हो सकती है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जिसमें हम लोगों ने सात्विक और राजसिक तपस्या के बारे में श्रवण कर लिया था। आज भगवान तीसरी तपस्या के बारे में बता रहे हैं, जो तपस्या है तामसिक। तामसिक का मतलब है तम, अज्ञान, अंधकार। तो अंधकार में, अज्ञान में जो कुछ भी किया जाता है उसके अच्छे होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, चाहे वो तपस्या ही क्यों ना हो। तो जब अंधकार है, अज्ञान है, पता नहीं चल रहा आगे क्या है, तो भगवान उसको बोलते हैं मूढ़। मूढ़, कुछ मालूम नहीं है, ऐसे के लिए शब्द यूज किया भगवान ने, मूढ़। तो मूढ़ व्यक्ति भी, जब हम कहीं अंधकार में हैं, कुछ हमें क्लियर विजन नहीं है, तो फिर भी कुछ ना कुछ हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। उसको भगवान कहते हैं मूढ़ ग्राह। ग्राह का मतलब है एक परसेप्शन, ऐसा परसेप्शन, ऐसी थिंकिंग, ऐसी सोच जिसके पीछे कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं है, जिसके बैकग्राउंड में क्या है, मूढ़ता है, अज्ञानता है। तो अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण, जब कोई ऐसा कोई परसेप्शन बना लेता है, एक ऐसा आइडिया दिमाग में ले लेता है, उसको भगवान कहते हैं मूढ़ ग्रह। ना समझी के कारण। अब ना समझी के कारण ये व्यक्ति यदि तपस्या भी करता है, तो उसकी तपस्या भी कैसी होती है? तो भगवान ने कहा उसका पर्पस केवल होता है पीड़ा, दर्द, कष्ट।
दुख। इस मूढ़ता की दशा में जब कोई व्यक्ति एक आध्यात्मिक साधना भी करता है, जिसको नाम देता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, लेकिन यदि तमोगुण है, अज्ञान है, नासमझी है, तो उसका परिणाम और उसका प्रोसीजर, ये दोनों ही चीजें कैसी होती हैं? भगवान कहते हैं कष्टदायक होती है। इसके पीछे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, किसी गुरु का निर्देश नहीं है, अपने आप एक आग्रह बनाया, अपने आप एक विचार बनाया, अपने आप एक अंधकार में टटोलते टटोलते एक ऐसा तैयार कर लिया परसेप्शन, मुझे ये करना है। अब उसके परिणाम फिर कैसे निकलते हैं? अब वो व्यक्ति तपस्या भी करता है, तो तपस्या भी कैसे करता है कि शुरू में अपने को कष्ट देता है। ऐसे जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ऐसे ऐसी उनकी तपस्याएं होगी, ऐसी ऐसी कठिन घोर तपस्याएं होगी जो उनको शरीर को कष्ट देंगे। शरीर को, आपने शब्द सुना ना कई बार, हो हठ योग। तो हठ योग का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं था, लेकिन धीरे 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 लोगों ने हठ योग का मतलब शरीर को कष्ट देना कर दिया। हट, जबरदस्ती, फोर्सफुली। आपकी बॉडी तैयार नहीं है उसके लिए, शरीर तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे ऐसे नियम ले लें, ऐसी ऐसी तपस्याएं कर ले। पहले राक्षस लोग करते थे, जंगल में जाने के बाद धीरे धीरे अपने शरीर को काट करके भगवान को चढ़ाते थे। ऐसे ऐसे कठिन कठोर तपस्या करते, तो भगवान कहते आत्मनो पीड़या, वे अपने को भी कष्ट देते हैं। और अपने को कष्ट देने के बाद, अपने को कष्ट देने के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे, फिर उनका जो उद्देश्य होता, ये तपस्या किस लिए कर रहे हैं, तो लिखा है परस्य उत्साधनार्थम, दूसरे को दुखी करने के लिए। मैं दुखी इसलिए हो रहा हूं कि मुझे दूसरे को दुखी करना है, दूसरे को दुखी करना, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। राक्षसों की तपस्या आप देखो, हिरण्यकशिपु तपस्या करेगा, ब्रह्मा जी आएंगे, तो बहुत यूजुअल प्रोसेस है। ब्रह्मा जी आके बोलेंगे वरदान मांगो, पहला यही बोलेगा कि मुझे किसी को अमर कर दो, मरू नहीं मैं। एक स्टोरी रिपीट होती है हमेशा। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, ये नहीं दे सकता हूं मैं। फिर कुछ ऐसे पावर मांगेगा। वो पावर किस लिए मांगेगा? कि दूसरों को दुखी करने के लिए। ऐसी शक्ति मांगेगा, मैं नहीं मरूं लेकिन मैं दूसरों को मारूं। राक्षसों का कॉन्सेप्ट यही होता है कि भाई ब्रह्मा जी को बोलेगा मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले नहीं, ये संभव नहीं, ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो बोले ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो आप कि मुझे इतनी ताकत दे दो, इतना पावर दे दो कि मैं सारे संसार को दुखी कर दूं, सारे संसार को दुखी कर दूं। ब्रह्मा जी ऐसे पावर देते थे, भगवान विष्णु देते थे, महादेव जी देते थे। ऐसे शक्तियां लेने के बाद स्वर्ग में जाएगा, दैत्य देवताओं को मारेगा, ऋषियों को मारेगा, अच्छे लोगों को मारेगा। और जो राक्षस जैसे लोग उसके पीछे लग जाते थे, तो जो राक्षस स्वभाव के थे उनके पीछे लग जाते थे, जो अच्छे स्वभाव के थे उनको मारने के लिए शक्ति चाहिए। तो तपस्या का उद्देश्य न तो अपने को सुखी करने का था और न अपने को सुखी कर पाया, फिर ये दूसरों को दुखी करने का प्रारंभ कर देता है काम। दुखी करता रहेगा करता रहेगा, इतना दुखी करेगा, इसको भगवान ने लिखा परस्य उत्साधनार्थम, दूसरों को दुखी करने के लिए। फिर एक समय आएगा भगवान अवतार लेंगे, उसका वध करेंगे, स्टोरी खत्म। तो इस तपस्या का मतलब क्या निकला?
इस तपस्या का मतलब न तो उसके जीवन में सुख मिला, न अमरता मिली, न दूसरों को सुखी किया। ये तमोगुणी तपस्या। इसका प्रारंभ कैसे हुआ? एक ऐसा मूड, नासमझी में, अज्ञान के कारण एक ऐसी धारणा ले ली, एक ऐसा विचार ले लिया, मुझे ये तपस्या करनी। तो इस तपस्या के पीछे जो कारण है वो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, गुरु की आज्ञा नहीं है, अपने ही रॉन्ग परसेप्शन, अपने ही गलत दुराग्रह के कारण वह अपने को, शरीर को दुखी करता हुआ और बाद में दूसरों को दुखी करने के लिए जो तपस्या करता है, भगवान कहते हैं ये तामसिक तपस्या है। उसके परिणाम बहुत खराब है। तत्तामसम उदाहृतम, उस तपस्या को तामसी तपस्या कहा जाता है। आगे देखिए, तो एक टॉपिक पूरा हो गया तपस्या वाला। तो यज्ञ दान तपह, ऐसी भगवान ने बात की थी। तो उसमें यज्ञ की बात बता दी आपको, तपस्या की बात बता दी। अब अगला टॉपिक भगवान ले रहे हैं। अगला टॉपिक है दानम, दान का। तो मंत्र देखिए पहले, दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थ देखो, दातव्यम, दान देना मेरी, मेरा कर्तव्य है। ऐसा भाव रख करके जो दान देश और काल और पात्र के होने पर अनुपकारी को दिया जाता है, वह दान सात्विक कहलाता है। बात दान किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दान, दान का मतलब है देना। दान में आप थोड़ा फर्क समझना भगवान, क्योंकि इसमें तीन तरह की भगवान दान की बात करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेना। एक, आप किसी गरीब आदमी को देते, कोई रोगी है, पैसे नहीं है, आपके अंदर दया आई, ये बेचारा गरीब है, इसके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं है, आपने उसको मदद कर दी। ये रोगी है, इसके पास पैसे नहीं है, आपने मेडिसिन दे दी। तो जब किसी व्यक्ति को दुखी आपने देखा, कोई व्यक्ति दुखी है, आपके अंदर करुणा पैदा हुई और आपने उसकी मदद कर दी। ये जो मदद है, ये जो देना है, ये दान नहीं है। हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलते, चैरिटी मतलब हमने गरीबों को दे दिया तो दान हो गया। देना चाहिए, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान ये रहे, वो दान आप कैसे दे रहे हैं? दान इसलिए दे रहे हैं वो दुखी है, गरीब है, भूखा है, और आपने उसको दे दिया। इसलिए दिया, आपके अंदर करुणा हुई। बेचारा ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, मेडिसिन ले नहीं सकता है, मेडिसिन खरीद नहीं पाएगा, मर जाएगा, कंबल नहीं, सर्दी में मर जाएगा। तो आपके अंदर ऐसी दया आई, उस दया के कारण आपने दिया। ये दान, इस दान की बात भगवान नहीं कर रहे। भगवान बात उसकी करते हैं जो शास्त्र देने को बोलता है। गरीब ऐसे व्यक्तियों को देने को शास्त्र मना नहीं करता। आप तो अच्छी बात है, लेकिन ये दान की श्रेणी में नहीं है। एक बात ध्यान रहे, इससे आपको पुण्य भी मिलेगा, फिर भी दान नहीं है जिस दान की भगवान बात करते हैं।
तो दान यहाँ जिसकी बात भगवान कर रहे हैं, वह इसलिए नहीं कि मेरी दया है, कि मुझे करुणा आ रही है, उसके ऊपर दया आ रही तो मैं दे दूं, बेचारा मर जाएगा। वो बेचारा मर जाएगा इसलिए मुझे दया ही, मैंने दे दिया। ये मेरी करुणा के कारण है, मेरी दया के कारण है। मैंने शास्त्रों को नहीं सुना, शास्त्रों ने मुझे नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ, इसको मदद करनी चाहिए, ये गरीब, देना चाहिए, मैंने दे दिया। यहां भगवान क्या कहते हैं? दातव्यम इति यद दानम। दान, जैसे आप एक अच्छे सोसाइटी के मेंबर हैं और आपकी सोसाइटी में कोई आदमी गरीब मर रहा है, तो आपको अच्छे सोसाइटी के होने के कारण आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसकी हेल्प करो एज ए सोसाइटी मेंबर। आपके पास है तो आप उसकी मदद करो, अच्छी बात है। ये बात आपको लगी, अंदर से बात हुई कि मुझे देना चाहिए, मेरा कर्तव्य है। उस कर्तव्य में अंदर में एक चीज रहती है, थोड़ा फोर्स रहता है, फोर्स रहता है ऐसा कि मुझे देना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, करुणा है अंदर। आप कई बार नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इतना पैसा रखा हुआ है, बेचारा नौकर मर रहा है। लेकिन ऐसा कर्तव्य नहीं, जब मुझे अच्छा लगता है, मैं दान दे के इंजॉय कर रहा हूं, कोई फोर्स नहीं, लेकिन मुझे देने में अच्छा लग रहा है। जैसे मुझे पैसे मिलते तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे कहीं से कुछ चीजें मिलती तो मुझे अच्छा लगता है। हर व्यक्ति के साथ नेचर है कि जब मुझे कुछ मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पैसे मिले, मुझे प्रॉपर्टी मिली, अच्छा लगा। वैसे ही कभी यही बात कभी देने में जब आ जाए, मैंने दिया और मुझे अच्छा लगा, आज मैंने दिया, मैं बहुत खुश हूं। इसलिए नहीं दिया कि बेचारा गरीब था, ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं, मुझे अच्छा लगा, मैं एंजॉय कर। तो जैसे जितनी खुशी मुझे मिलने में हुई, जितनी खुशी मुझे पदार्थ के मिलने में हुई, उतनी खुशी यदि मुझे पदार्थ के देने में होती है, उतनी खुशी। भगवान कैटेगरी दान की डालते हैं। जितना आपको मिला, आप खुश हुए। आपको यदि 1 लाख रुपए मिले, आप खुश तो हुए। यदि आपको 10 लाख मिले तो आपकी खुशी जिससे ज्यादा हो गई ना। और कहीं आपको करोड़ रुपया मिला तो और खुशी बढ़ गई, और ज्यादा मिला तो कहीं खुशी पागल ना हो जाए आदमी। तो जैसे पदार्थ जब आते हैं, आते समय हम जितने खुश होते हैं, वैसे यदि मैं दूं और मैं उसी उसी लेवल पर सुखी हो जाऊं, आज मैंने इतना बड़ा दिया है और मैं सुखी, भगवान उसको दान की बात करते। ये नहीं कि मेरी करुणा हुई, मुझे उसको बेचारा मर जाता इसीलिए मैंने बचा लिया, नहीं, मुझे अच्छा लगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक शब्द उपयोग करते हैं, दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण, नारायण ही दरिद्र के रूप में है। दरिद्र मतलब दुखी, गरीब, हेल्पलेस, ये नारायण है। आप फर्क समझना, ये अंतर समझने की कोशिश करना। एक इसलिए दे रहा हूं कि ये बेचारा गरीब है, एक ऐसा है, ये दरिद्र के रूप में नारायण है, ये गरीब के रूप में नारायण है। नारायण की सेवा करना मेरा काम है, मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने भगवान की सेवा की। इसको बोलते दातव्यम इति। मुझे जैसे मैं ले रहा हूं वैसे मुझे देना भी है।
यही तो संसार का पूरा साइकिल है। संसार का साइकिल तो यही है कि चीज एक जगह से आती है, दूसरी जगह जाती रहती, पास ऑन होती रहती साइकिल है। हमारे पास आई, पहले कहीं और थी, लेकिन मैं कब तक पकड़ के रखूंगा? मैं क्यों रुकावट बनूं उसके एक जगह रोकने में? तो मैं आगे पास ऑन करता हूं। दातव्यम इति दानम। तो जब ये बात रहती है कि मुझे ये देना है, पुराने समय में उसको हम लोग बोलते थे आ, कि किसी व्यक्ति ने दान दिया, उसका नाम भी सामने नहीं आया, दे करके पीछे हो गया। तो दातव्यम इति दानम, जो दान देना है ऐसा समझ करके। दीयते अनुपकारिणे। अब थोड़ी कुछ पॉइंट भगवान और क्लियर कर रहे हैं कि पहली बात, आपकी तरफ से, देने वाले की तरफ से होता है कि मैं दे रहा हूं, मुझे खुशी मिलती इसलिए दे रहा हूं। और जिसको दे रहा हूं अनुपकारी ने, अनुपकारी का अर्थ होता उससे मुझे वापस नहीं चाहिए। मैं ये नहीं सोच के दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में मुझे रिटर्न करेगा, आने वाले दिनों में मुझे कुछ तो वापस करेगा और किसी तरीके से काम आ जाएगा। पैसे नहीं देगा लेकिन कुछ और तरीके से काम आ जाएगा मेरे। अनुपकारी ने। और तीन बातें भगवान और बता रहे हैं। देशे काले च पात्रे च। देना ऐसा नहीं जैसे फेंक देना है। देने के साथ आपकी और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, थोड़ा समझना है। समझना जरूरी है। कहाँ देना है, कब देना है, और किसको देना है। तीन बात। देशे काले च पात्रे च। कहाँ देना है, किसको देना है, और कब देना है। इन चीजों का ध्यान रख करके, थोड़ा एग्जाम्पल के लिए समझो कि आप कहीं गर्म क्षेत्र में हैं, जहां बहुत गर्म है। आपके मन में हुआ कि मैं लोगों को कंबल का दान करूं। वो एरिया ठीक नहीं है, देश ठीक नहीं है। उस देश में कुछ और चीज दान करो। देश से का मतलब ऐसा नहीं कि आप तीर्थों में ही जाके दान करो। आप किसी भी देश में करो, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा इस देश में, इस जगह में। देश का मतलब जगह। यहाँ देश का मतलब आप पासपोर्ट से मत मानना। देश का मतलब जगह। तो किस जगह में, किस स्थान में है, वहां पर आप क्या दे सकते हैं। तो आपकी अपनी इच्छा नहीं कि मुझे तो ये देना है, फर्क नहीं पड़ता कितनी गर्मी, मुझे तो कंबल ही देना है। तो देश, काल। काल का मतलब है सीजन। देखो किस सीजन की बात है, उस सीजन के लिए क्या चीज सही हो सकती है। और पात्र, किसको दे रहे हैं, डिशर्व करता कि नहीं करता है, ये जानना भी दान देने वाले की जिम्मेदारी है। देश, काल और पात्र, इन तीनों चीजों को समझना। इनको जानने के बाद, उसके बाद जब व्यक्ति कोई देता है, शास्त्र ने बोला तुम्हें देना चाहिए, तब भगवान कहते हैं सात्विकम स्मृतम। इस दान को सात्विक दान समझना। जो देश देखता है, काल देखता है, पात्र देखता है, इसको क्या देना ये भी तो देखे। उसके बाद में मुझे देना है ऐसा रख करके जो देता है, भगवान कहते हैं वो सात्विक होता है। आगे देखिए,
यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। देना वैसे ही है। आपने किसी को 1 लाख का चेक दिया, 1 लाख ही जाने वाला है, लेकिन वह सात्विक भी बन सकता है, वह राजसिक भी बन सकता है। राजसिक कब बनता है? तो भगवान उसके लिए कहते हैं, अर्थ यत्तु माने जो दान क्लेश पूर्वक और प्रति उपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर दिया जाता है, वह दान राजसी हो जाता है। अब भगवान राजसी दान की बात करते हैं। दान गया, लेकिन अब उसकी कैटेगरी बदल गई, राजसी हो गया। ये राजसी कब हुआ? जब अंदर में प्रत्युपकारार्थम। थोड़े एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज के समय में समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो जब बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको डोनेशन देते हैं, नाम तो डोनेशन ही नाम तो ही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को जब वो लोग देते हैं, शास्त्र थोड़ी कहता आप दो, और आप देना भी नहीं चाहते। देते समय कष्ट भी होता है, लिखा परिक्लिष्टम। देते समय क्लेश भी हो रहा है, अरे इनको क्यों दे रहे हैं राक्षसों को, लेकिन देना पड़ेगा। तो जब इस तरह का दान होता है कि कोई प्रेशर में दिया जाता है, और हम सोचता क्या है, ठीक है अभी हमने इतना दे दिया है, जब ये पार्टी की सरकार बन जाएगी उसके बाद फिर मैं इनसे वो सब रिटर्न ले लूंगा, अलग तरीके से। पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं और तरीकों से इसे कई कई गुना ज्यादा कमा लूंगा। वो पॉलिटिकल पार्टी भी यही करेगी। सरकार बन गई, अब तुम लूट सकते हो लोगों को। भगवान कहते, इसको बोलते प्रति उपकारार्थम। हम दे रहे हैं तुमको, और देने के बाद इसका हम प्रत्युपकार, बाद में इसका रिटर्न ले लेंगे, जैसे ही सरकार बन गई। फलम उद्देश्य, फलम एक तो बात हो गई कि जहां मेरी प्रतिकार की प्रत्युपकार की भावना मैंने दिया, और उसके बाद आप पैसे न दो, कुछ और तरीके से काम आ जाओ। कैश दिया मैंने, चेक दिया मैंने, लेकिन आप पैसे नहीं दे सकते हो, लेकिन कुछ और तरीके से, और किसी तरीके से हमारे काम आ जाए, इसको बोले प्रति उपकार। तो मैं देता हूं किसी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को दिया, किसी और सोशल में ऐसा करना पड़ा, मुझे देना पड़ा। देते समय भगवान कहते परिक्लिष्ट, जो मैंने आपको पहले बताया कि जब पहला है कि दान देने वाले के अंदर में प्रसन्नता, मुझे खुशी हो रही देकर के, तो देते समय भी प्रसन्नता है, उसका परिणाम भी बाद में प्रसन्नता प्राप्त होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, परिक्लिष्ट। देते देते सोचते कितना दिया जाए। पार्टी वाला बोलेगा 10 लाख दो, 10 लाख कहां से लाए, 5 लाख ले लो, नहीं नहीं 10 लाख देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। नहीं नहीं 5-10 लाख नहीं, बहुत ज्यादा, चलो 7 मान जाओ। ये जो बार्गेनिंग हो रही है, ये दान नहीं है। भगवान कहते परिक्लिष्टम, बहुत क्लेश हो रहा है देने में, पता नहीं इसी सरकार आई कि नहीं आई, नहीं आया तो पैसा डूब गया। परिक्लिष्ट। तो जब कोई व्यक्ति दान देता है,
तो देने वाले के चित्त में जो खुशी है, आज मैंने ऐसे, जैसे मुझे आज इतना पैसा आया, मैं खुश बहुत हूं, ऐसे ही मैंने आज इतना दिया, मैं खुश बहुत हूं। लेकिन इसमें परिक्लेश है, देना नहीं चाहता। ये परिस्थितियां ऐसी है कि देना पड़ रहा है, इसलिए परिक्लिष्टम, अंदर में बहुत क्लेश है, बड़ी मुश्किल से कमाया, इसको देना पड़ रहा है, देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? परिक्लिष्टम प्रत्युपकारार्थम। उसके बाद जब तुम्हारी गवर्नमेंट बनेगी, तुम हमको क्या दोगे, हमको इसके बदले में क्या मिलेगा, फिर हम मोल भाव करेंगे। इसको बोले प्रत्युपकार। या फलम उद्देश्य, दोनों बातें, या तो प्रत्युपकार कि आप मुझे किसी तरह से, हमने आपको दे दिया और आप हमको इसके बदले में ये नहीं तो कुछ और, कुछ ना कुछ करो। और दूसरा वहां का मतलब अथवा प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य, या कि फल की इच्छा से, फल की इच्छा से। देखिए ना, दान देने में भी कितनी मुश्किल है। यदि फल की इच्छा, मैं इसलिए दे रहा हूं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये फल मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, इसलिए मैं दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं कि मुझे इसके बाद में ये पोस्ट मिल जानी चाहिए। फलम, कुछ भी फल हो सकता है, कुछ भी इच्छा हो सकती है, उस देने के पीछे फलम उद्देश्य वा पुनः, और बड़े दुख के साथ भगवान कहते हैं इसको तामसम स्मृत राजसम स्मृतम, ये भी दान हुआ, इस दान को राजसी श्रेणी में रखा जाएगा, ये राजसी है। आगे देखिए, आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। ठीक से पढ़ना, बड़े उपयोगी मंत्र ये। भगवान कहते हैं जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक, बिना देश बिना काल और कुपात्र को दिया जाता है, वह तामसी कहा जाता है। वही दान है। हमारे पास तो एक ही शब्द है, डोनेशन। हम तो एक ही बात जानते हैं, चैरिटी, एक ही बात, डोनेशन। भगवान उसका इतना अंतर कर रहे हैं, इसमें इतना फर्क पड़ जाएगा। ये तामसी भी हो सकता, ये तामसी भी हो सकता है। ये वो जो 1 लाख दिया है, वो सात्विक भी हो सकता है, और राजसिक भी हो सकता है, और तामसिक भी हो सकता है, और उसके परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। तामसिक कब होता है? भगवान कहते हैं जब हम किसी को देते हैं, उसका असत्कृतम, जैसा मैं आपको कह रहा था कि हमारे शास्त्र बोलते हैं कि दरिद्र नारायण है। जब हम देते हैं, देते समय एक चीज समझ के चलते हैं कि भगवान ने हमको देने के लायक बनाया है, ये देना मेरे सेवा है नारायण के लिए। मैंने बहुत पहले किसी आश्रम में देखा था, जहां वो भोजन करते थे, वहां वो मैंने कई बार देखा, एक कुछ लिखा था, उसमें लिखा था अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है, खाने के दाने दाने पर नाम लिखा कर लाता। केवल एक सोच की बात, एक परसेप्शन है। तो मतलब हुआ कि ऐसा लिखा था, बहुत बड़ा उनका खाने का डाइनिंग हॉल था, जहां पर 100 200 500 लोग एक साथ बैठ के भोजन करते थे। कोई भी आता था, कोई भी भोजन करता था, कोई भी करता था। अब वो जब भोजन करा रहे हैं,
इतने सारे लोगों के एक साथ, उनका सोचना क्या, एक तो सोचना हो सकता है बेचारे गरीब हैं, भूखे हैं, चलो हम भोजन करा रहे हैं तो मेरा एक ईगो बढ़ जाएगा, इतने लोगों को मैं खाना दे रहा हूँ, इतने लोग आके मेरे यहाँ खाना खाते हैं, इनको मैं ये देता हूँ, ये देता हूँ, ये देता हूँ। खाना खिलाते समय डांटते भी गए। हमने कई लोगों को देखा, वो खिला भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, उनको डांट भी रहे हैं। अब तीर्थों में देखो ऐसा होता है, दे भी रहे हैं, उनको डांट भी रहे हैं, भगा भी रहे हैं। इसको बोलते हैं असत्कृत। जब इतने बड़े लोगों को खिलाते समय, और वो खिलाने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेता है, कहता है कि संसार में हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आता है, जो भी वो खाता उसी का होता, जो भी होता खाने को मिलता किसी को, उसका नाम लिखा उस पर है, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा। तो मैं कौन होता हूं खिलाने वाला? ये तो मुझे एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है कि मैं उनका दाना उनको वापस कर रहा हूं। एक ये भाव है कि उनका अपना है, क्योंकि मैं किसी को, जो उसका है वही खाएगा, उसका वही खाएगा। बस मैं एक बहाना बन गया बीच में, एक सत्कार। दरिद्र को नारायण की भावना, ये नारायण है, इनका सम्मान होना चाहिए। नारायण का कोई अवतार हो सकता, भगवान के कोई अवतार हो सकते हैं, तो आप उसी अवतार में क्यों टिके पड़े हो कि भगवान का वही कच्छप अवतार हुआ, नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार? ये नारायण भी भगवान का अवतार है। तो जब आपके पास आया, आप दे सकते हैं, तो उसका सत्कार करने के साथ तमोगुणी कब बन जाता है कि जब दिया भी जाए और उसको डांटते भी रहे। असत्कृतम, असत्कृतम। देखते हैं हमारे पुराणों में कथाएं भरी है कि कभी कोई आता है तो राजा उठ करके नमस्कार करता है उनको, कोई ऋषि आता है, राजा उठ करके सम्मान करता, नमस्कार करता, उतना सम्मान राजा देता है। उसके बाद पूछता, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? पहले सम्मान, एक आदर, एक रेस्पेक्ट, उसके बाद कहता बताइए मैं क्या करूं। लेकिन जब देते समय असत्कृतम, सम्मान नहीं है, एक आदर का भाव नहीं है, तो जब उसके प्रति आदर का भाव नहीं होगा तो मुझ में अहंकार आएगा। असत्कृतम, अवज्ञा, उनको अपमानित करना, बैठ जाओ तुम सब लाइन में, क्या क्या बोल बोल करके। ऐसा लगता है कि बस अकेला यही परमात्मा है, लोगों को भोजन यही देता है। तो उनका अपमान करना, दो ये कारण बन जाते हैं कि उसका जो देना है वह देना उसका अव आदेश काले अपात्रेभ्य को मैंने बताया कि देश काल और पात्र, ठीक इसको उल्टा कर दे, ठीक उल्टा विपरीत, देश पर जैसा देश उससे उल्टा करे, काल के हिसाब से, और अपात्र को दे देता है। भगवान कहते हैं ये तामसिक कहलाता है, ये तामसिक हो गया, तामसम परिचक्षत, इसको बोलते हैं तामसम उदाहृतम, तामसिक दान। तो तीन तरह से आपने दान के कॉन्सेप्ट को सुना, भगवान ने एक्सप्लेन किया तीन तरीके से कि जो जिसको आप केवल एक ट्रांसलेशन करते, डोनेशन या चैरिटी, दान, जो भी बोलते हो, वह एक ही चीज है, वह अलग बहुत हो जाती है। एक ही एक्शन है, एक ही काम है, लेकिन उसके परिणाम, उसका होना बहुत अलग हो जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो राजसिक
सात्विक और तामसिक। तो इस तरह से इस अध्याय में भगवान ने जो अर्जुन को टॉपिक बताए थे, आहार, यज्ञ, तप और दान, आपको ध्यान होगा। तो श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को श्रद्धा के बारे में बताते समय कि श्रद्धा की 3 कैटेगरी हैं, और श्रद्धा की कैटेगरी बताने में भगवान ने उसको कैसे समझना श्रद्धा को, तो भगवान ने 4 चीजें दी: आहार, भोजन, यज्ञ, तप और दान। इन 4 चीजों से आप समझ सकते हो व्यक्ति सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। ये 4 टॉपिक दिए कि श्रद्धा तो विजिबल नहीं है, तो उसके बाहर की इन चीजों को देख करके उसका यज्ञ का तरीका देखो, इसका दान देने का, उसका तपस्या का, उसका भोजन का। तो इनसे आप ये समझ सकते हो या आप अपने को समझ सकते हो कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं। तो चारों चीजें भगवान ने अर्जुन के यहां तक बता दी। अब सवाल ये हुआ, अगला मंत्र देखिए, ओम तत्स इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। पहले अर्थ देख लीजिए। ओम, तत्, सत, इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई। ये टॉपिक पूरी तरह डिफरेंट लगेगा। बात क्या चल रही थी? अर्जुन का क्वेश्चन था श्रद्धा के बारे में। अर्जुन का क्वेश्चन था श्रद्धा के बारे में, और भगवान ने उसके लिए आंसर भी दिया। भगवान ने 4 उसके बाहर की चीजें बताई, इनको देखो, इससे तुम श्रद्धा के बारे में समझ सकते। अचानक ये टॉपिक कहां से और क्या टॉपिक आ गया? तो जब आप गीता का ट्रांसलेशन केवल पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा क्या मतलब। ये क्या बात आ गई? ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृता। तो अभी आप थोड़ा इस अध्याय को पीछे से थोड़ा रिव्यू करके देख सकते हैं कि जब भगवान के आगे अर्जुन ने सवाल रखा कि जिनके अंदर में शास्त्र की विधि तो मालूम नहीं है, श्रद्धा के साथ में, श्रद्धा के साथ में पूजा करते, उनका क्या होता है? ये यहाँ का बेसिक क्वेश्चन था, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर आगे बताया गया। तो उसलिए उसको क्लियर करने के लिए भगवान को 3 तरह की श्रद्धा बतानी पड़ी, और श्रद्धा को एक्सप्लेन करने के लिए 4 प्रकार के भगवान को एग्जाम्पल देने पड़े: भोजन का, यज्ञ का, तप का और दान का। तो इन चारों को बताते समय ये चीज आप देख रहे हैं कि ज्यादातर तक जो लोग हैं, बहुत ज्यादा जो लोगों का नंबर है, वो या तो तामसिक में है या राजसिक में है। बहुत जितने भी अध्यात्म के साधक भी हैं, जो अध्यात्म की उपासना भी करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग, ये जो भगवान ने कैटेगरी दी है, तो इसमें आप देखोगे कि ज्यादातर लोग या तो तामसिक श्रेणी में आ जाते हैं या कि राजसी में आते हैं। सात्विक में तो बहुत कम, रेयरली। तो सात्विक भोजन की कैटेगरी में लोग कम है, सात्विक तपस्या में लोग कम है, सात्विक यज्ञ में कम है, सात्विक दान में कम है। इन चारों जगह ज्यादातर लोग कहां पर कहां हैं? या तो राजसिक में, तामसिक। हम इतना कर रहे हैं तो भी हम राजसिक या तामसिक में, हमारे उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं। तो मन के अंदर एक सवाल उठता है
एक निराशा पैदा होती है कि हम कर भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन जो गीता में बताया जा रहा है उसे या तो मैं राजसी श्रेणी में आता हूं या कि तामसी श्रेणी में आता हूं। तो मैं कहा क्या करूं, या छोड़ ही दूं? जब मैं सात्विक नहीं कर पा रहा हूं तो छोड़ ही देते। ये प्रश्न जब अंदर में है तब भगवान ये मंत्र बताते हैं कि नहीं, चिंता मत करो। यदि आप तामसिक में हैं तो संभावना है राजसिक में जाने की, फिर आपकी संभावना सात्विक में जाने की। इनको करेक्ट किया जा सकता है, इनको सही किया जा सकता है, और वो सही करने के लिए हम लोग बोलते हैं एक तरह का प्रायश्चित कर। जैसे आप पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, कोई पाठ करते हो और बाद में पढ़ देते हो यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चेत भवेत् सर्वम क्षम्यताम देवा श्रीद परमेश्वर। आपने गीता का पाठ किया, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा, उसका ना भगवान को कहते जो गलती हो गई हो आप माफ कर देना। पॉसिबल है गलती होने में। ऐसे कुछ भी जब धार्मिक कार्य किया जाता है तो धार्मिक कार्य करने के बाद हम भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। गलती हो सकती है क्योंकि ह्यूमन नेचर है, कैसे भी किसी भी कारण से गलती हो सकती है उस कार्य में जो मैंने किया, और मेरा किया हुआ गलत का कार्य कहीं राजसिक तामसिक ना हो जाए, तो उसके लिए हम बाद में भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। इसी तरह से इसी तरह से जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से चारों चीजें करता है और आपको लगता है नहीं मैं तो राजसी श्रेणी में हूं, मैं तो तामसी में हूं, पहले नंबर में ही बैठा हुआ मैं तो, आपको निराशा हो सकती है। उसके लिए भगवान एक उपाय दे रहे हैं, एक उपाय उसको यहां से शुरू करते हैं। ओम तत्सत इति निर्देशो। ये तीन शब्द है या तीन परमात्मा के नाम है या तीन मंत्र है जिनको आप गीता में हमेशा पढ़ते हो। ओम तत्सत इति हमेशा गीता के हर अध्याय के बाद में ओम। कई बार लोग हरि लगा देते, हरि ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। अभी आपको ये पता नहीं चला ये तत्सत होता क्या है, ये तत्सत होता क्या है। तो भगवान इसलिए बताते हैं कि आप इसको पहले समझिए। ये तीन तीन भगवान के नाम है, ओम, तत् और सत। ये तीन जो है, निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा। निर्देशों का मतलब बताया, ईश्वर की तरफ को निर्देश किया। निर्देश का मतलब होता है कि इनडायरेक्टली आप उसको बता पा रहे हो, डायरेक्ट तो परमात्मा है दिखता नहीं। जैसे कोई बच्चा दिखता है, आप उसका नाम लेते हो, कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, आप बोलते टेबल ले आओ, कुर्सी ले आओ, ये टेबल है, ये कुर्सी, ये बुक है। तो परमात्मा तो दिखता नहीं, तो परमात्मा का नाम कैसे? तो इनडायरेक्टली निश्चय बोलते निर्देश, नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी आप समझो। तो तीन नाम दिए परमात्मा को, ओम, तत् और सत। ब्रह्मण त्रिविध स्मृता। ये तीन परमात्मा के नाम हैं। ब्रह्म को कहने के लिए, आत्मा को कहने के लिए, चैतन्य को कहने के लिए तीन नाम है। पहला नाम है ओम, जो आप सब जानते, बड़ा प्रसिद्ध है, जिसका मतलब होता है रक्षा करने वाला। फिर है तत्। तत् का मतलब होता है वह है और दिखता नहीं है। तत् मतलब दूर। दूर इसलिए कि मालूम नहीं पड़ रहा, दिख नहीं रहा, एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है उसका, इसलिए तत्। तीसरा सत। सत का मतलब है,
रियलिटी, एक कल्पना नहीं है कि ब्रह्म चैतन्य परमात्मा है और है, ये कोई कल्पना नहीं है, सद है सद। तो उस ब्रह्म को कहने के लिए, उस चैतन्य को कहने के लिए तीन नाम है ये, ओम, तत् और सत। तीन प्रकार से नामों के द्वारा उस परमात्मा का नाम लिया गया है। ब्रह्मणस्तेन वेदास्य यज्ञास्य भीता पुरः, उसी परमात्मा से, जिस परमात्मा को ओम करके या सत करके तत् करके बोला जाता है, ये उपनिषद की भाषा जो गीता में भगवान बता रहे हैं, ये उपनिषद के विचार है, उपनिषद की शैली है कि जो भगवान या गीता में बताते हैं कि तीन तरह से उस परमात्मा को बताया गया है, ओम, तत् और सत। उस परमात्मा से ही, जिस परमात्मा को ओम के द्वारा बताया जा रहा है, तत् के द्वारा बताया जा रहा है, सत के द्वारा बताया जाता है, उसी परमात्मा से पुरः, पुरा मतलब जब सृष्टि प्रारंभ हो रही थी, पुरा का मतलब पहले, पहले कब, पहले कब, तो पहले का अर्थ हुआ जब ये सृष्टि प्रारंभ हो रही, उसको पूरा मतलब पहले, जब ये सृष्टि प्रारंभ हो रही थी। सृष्टि के प्रारंभ में उसी ब्रह्म से, उसी परमात्मा से तीन चीजों की उत्पत्ति हुई, तीन चीजें प्रकट हुई। ये भगवान का मैसेज आप पढ़ेंगे तो बड़ा अद्भुत लगेगा आपको, कि जिस परमात्मा को ओम, सत, तत् के द्वारा बताया जाता है, उसी परमात्मा से, उसी ब्रह्म से, उसी चैतन्य से सृष्टि के प्रारंभ में तीन चीजों का प्राकट्य हुआ, तीन चीजें हुई। वे कौन कौन सी चीजें हैं? वेद, ब्राह्मण, यज्ञ। उस परमात्मा से ही, उस ईश्वर से ही शास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब पंडित नहीं है, कास्ट नहीं है, ब्राह्मण का अर्थ हुआ जानकार, विद्वान, उनकी उत्पत्ति हुई। ऋषि कह सकते हैं आप, यदि मैं थोड़ा और तो उसको सरल करूं तो आप उसको समझने के लिए ऋषि कह सकते हो, कि ऋषि लोग, उसको ब्राह्मण करके। और वेदा, वेदा मतलब ज्ञान, वेद, वेदों की उत्पत्ति हुई ऐसे कह सकते हो, वेद हुए प्रकट, वेदों को जानने वाले ऋषि लोग प्रकट हुए उस परमात्मा से सृष्टि के एकदम प्रारंभ में। और फाइनली अंतिम में क्या हुआ? यज्ञ, यज्ञों की उत्पत्ति हुई। तो तीन चीजें हुई। तो जिस परमात्मा को ओम, तत्, सत इस नाम से जाना जाता है, उसी परमात्मा से सृष्टि के प्रारंभ में तीन चीजों की उत्पत्ति हुई, तीन चीजें प्रकट हुई। और उनको आप कह सकते हैं, ब्राह्मण की जगह आप सरल समझना चाहो तो ऋषि, ऋषि हुए, वेद हुए, और यज्ञ की उत्पत्ति हुई सृष्टि के प्रारंभ में। इस टॉपिक को फिर आगे भगवान कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।